हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन के बारे में। तो हमारा सॉल्यूट और सोलवेंट कैसे फॉर्म करता है सोल्यूशन का, तो वही इसका मैकेनिज्म होगा। तो ये पहले देख लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे सोल्यूशन कितने टाइप के बनते हैं। तो जो हमारे सोल्यूशन होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट तक हमारा, जैसे कोई ये ड्रग है, मतलब ये हमारा एक बीकर है, उसमें क्या भरा हुआ है, सोलवेंट भरा हुआ है। उसमें इतनी ड्रग्स हमारी क्या हो रही है, कोई भी ड्रग है जो इतनी अब्जॉर्ब हो रही है कि उसको मतलब नॉर्मल कंडीशन पे वो अब्जॉर्ब सॉल्यूबल हो रही है, या सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो नॉर्मल सॉल्यूट हो रहा है। तो यही उसकी क्या होगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया वो सोल्यूशन हमारा। जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर हिच पॉइंट सॉल्यूट पार्टिकल नॉट डिजॉल्व। अब एक हमारा सोलवेंट होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि कितने पार्टिकल उसमें डिजॉल्व हो। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, उससे पहले का जो सोल्यूशन रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ पाए, वही हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अब आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास था, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके बाद अब डिजॉल्व नहीं होगा कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल बिना चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब अनसैचुरेटेड विच इज कंडीशन वी कैन ईजिली ऐड मोर सॉल्यूट टू सोलवेंट। मतलब सोलवेंट का ये पार्टिकल है, ये यहाँ से एक से भी ज़्यादा कम, मतलब वही एक से लेस है, तो इसमें हम सॉल्यूट का पार्टिकल डिजॉल्व करते हैं, आराम से डिजॉल्व हो जाता है। जैसे चीनी का एक दाना हमने 100 ml वाटर में डाल दिया, वही हमारा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब फिर आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होती है, जब हमारे ये क्या भरा हुआ है इसमें सोलवेंट, जब इसकी एक लिमिट होती है यहाँ तक कि इतने सॉल्यूट हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तब भी हम इसमें सॉल्यूट मिलाते रहते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चीनी का हमें गाढ़ा घोल बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चीनी इतनी डालते हैं कि वो वाटर से भी ज़्यादा हो जाती है, तब उसे हम क्या करते हैं, हीट के द्वारा डिजॉल्व करते हैं, तो उसे ही सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ ए कंडीशन व्हेन वी कैन सॉल्यूट नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्यूट रखा है वो ना डिजॉल्व हो रहा हो, बट हमें टेम्परेचर इंक्रीज करके उसे डिजॉल्व करना पड़ता है, जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर, ठीक है। अब आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। तो मैकेनिज्म क्या क्या होता है हमारा सॉल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन का। तो पहले देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट पार्टिकल आपको पता ही है, जो लेस अमाउंट में होता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। सोलवेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है या हाई अमाउंट में होता है, वो हमारा सोलवेंट होता है। तो इट इज ए सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन सोलवेंट, सॉल्यूट आर इन लेस अमाउंट, और सोलवेंट इज ए कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व सोलवेंट इन हाई अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा लेस अमाउंट में सॉल्यूट है, ये सोलवेंट हाई अमाउंट में, ठीक है। तो सॉल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन मतलब when solute is dissolved in solvent, so few changes takes place like intramolecular bonding between solute and solvent particle like van der Waals force, dipole interaction, and are broken and new bond is formation between a solute solvent particle are formed. दिस कॉल इट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जब क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल है सॉल्यूट का, ये पार्टिकल हमने किस में डाला, एक सोलवेंट के अंदर डाला, तो क्या करेगा, जब वो सोलवेंट के अंदर जाएगा पार्टिकल, तो वो सोलवेंट क्या करेगा, उसका भी तो एक पार्टिकल होगा सोलवेंट का कोई, तो वो सोलवेंट का पार्टिकल, जो सोलवेंट के पार्टिकल होंगे वो डी अटैच होकर इसके ऊपर अटैक कर देंगे एक पार्टिकल के ऊपर। तो ये हमारा एक सोल्यूट का पार्टिकल इसके चारों तरफ अपना घेरा बना लेंगे और इसको मतलब सॉल्यूट में डिजॉल्व कर लेंगे। यही इसका प्रोसीजर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। तो मतलब इसमें यही लिखा हुआ है, व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सोलवेंट फ्यू चेंजेस टेक प्लेस, जैसे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल लाइक van der Waals फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन टूट जाएगा जिससे नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा
बिटवीन सल्यूट एंड सोलवेंट के बीच, और पार्टिकल आर फॉर्म्ड, दिस कॉल इट सल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। अब जो इसका प्रिंसिपल होता है बेस्ड होता है हमारा किस पे, लाइक डिजॉल्व लाइक पे। इट मीन सोल्यूट डिजॉल्व इन सोलवेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कैसे होती है सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सोलवेंट, जैसे पोलर सोलवेंट है तो वो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में होगा, सेमी पोलर है वो सेमी पोलर में डिजॉल्व होगा। तो इसका सबका नेचर सेम होता है, मतलब अपने नेचर के अनुसार ही ये डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को उसके बढ़ा देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिससे वो ब्रेक हो जाता है बॉन्ड हमारा कोवेलेंट, और फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे वाटर और इथेनॉल इन सब में जब मिक्स करते हैं, जैसे पोलर जब वाटर को इथेनॉल में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट बाई इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा, जैसे फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और सेमी पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट डिजॉल्व ओनली सेमी पोलर सॉल्वेंट। वही सब में क्या लाइक डिजॉल्व लाइक का मेथड काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल। तो डाइपोल मूवमेंट जैसे एसीटोन बेंजीन के अंदर डिजॉल्व होता है। ठीक है, और जैसे अगर सॉल्यूट हमारा ज़्यादा है तो सॉल्यूट इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। जब हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा सॉल्युबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी। अब मैकेनिज्म क्या होता है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का, तो इसका मैकेनिज्म होता है ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट वेयर इट फॉर्म फेवरेबल इंट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट। जैसे मैकेनिज्म इन 3 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या होता है, क्लीवेज ऑफ सॉल्यूट। जो हमारा सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का मैकेनिज्म आता है 3 स्टेप में आता है। पहले होता है क्लीवेज ऑफ सॉल्यूट। तो क्लीवेज ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है कि यहाँ से जैसे हमारा कोई सॉल्यूट पार्टिकल है तो वो बल्क फॉर्म में रहता है। ठीक है, नीचे देखिए ये हमारा क्या है सॉल्यूट पार्टिकल, ये बल्क फॉर्म में है। अब इसमें से एक सॉल्यूट पार्टिकल अलग हुआ, देन दूसरा क्या होगा हमारा क्लीवेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। क्लीवेज कैसे होगी, ये हमारा कोई सॉल्वेंट पार्टिकल है, इसकी क्लीवेज हुई। अब इसमें से इसने अपना एक रिमूव कर दिया कोई भी। ठीक है, अब इसने एक बाइंडिंग साइड बना दी या वोकेंट साइड बना दी। अब इसमें क्या होगा हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल रिलीज हुआ था वहाँ से, ये वाला पार्टिकल इस वोकेंट साइड के अंदर आ जाएगा, एंड देन थर्ड फॉर्मेशन होगी हमारी। जैसे ये इसमें वैकेंट साइड बन गई, हमारी कैविटी बन गई, इसके अंदर ये सॉल्यूट का पार्टिकल क्या होगा मिल जाएगा और हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, तो यही प्रोसेस होती है हमारी। तो पहला क्या होता है क्लीवेज ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क, क्लीवेज ऑफ सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, और फॉर्मेशन होती है कैविटी की इन सॉल्वेंट में, और फॉर्मेशन होती है इन सर्टन डी अटैच सॉल्यूट पार्टिकल इनटू सॉल्वेंट। देन हमारा क्या बन जाता है सॉल्यूशन बन जाता है। तो यही थी हमारी प्रोसेस। और सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट, किस किस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी सेंस होती है, और मैकेनिज्म क्या क्या होता है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। ठीक है, और कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। थैंक यू।